हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो आज मैं पॉलिटी की थर्ड क्लास मतलब थर्ड लेक्चर लेके आई हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे दो लेक्चर जो पॉलिटिक हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो दो लेक्चर में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया था। एक तो मैंने आपको बताया था कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। फिर दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि हमारे फंडामेंटल राइट्स और राइट्स जो होते हैं, अधिकार, कौन सा अधिकार किस में आता है। जैसे एक संवैधानिक, वैधिक और मौलिक, एक और हमारा राइट था। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारा जो आर्टिकल, जो मैंने एक्सेप्शन में कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए थे जो हमारे अपवाद कहते हैं, तो उन आर्टिकल्स में से मैंने आपको आज आर्टिकल 12 बताना है कि इसमें क्या है और इसकी क्या क्या अलग से कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आई होप आपके बहुत काम आई ये वीडियो और आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए। तो ये पूरा वीडियो ओनली आर्टिकल 12 को लेके ही बनाया है, पूरा डिटेल दिया है मैंने इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा है, मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा संघ, कार्यपालिका एंड संसद, और संसद मतलब यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट में लिखा है राज्य कार्यपालिका एंड राज्य विधानमंडल, मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। थर्ड मैंने लिखा है स्थानीय सरकार, मतलब लोकल गवर्नमेंट। 4 मैंने लिखा हुआ है कि जो अन्य प्राधिकारी होते हैं, अदर अथॉरिटीज़, वो। और 5 मैंने 5th नंबर पे लिखा है न्यायपालिका पूरे तरीके से राज्य की परिभाषा में काउंट नहीं होता। जो हमारा एग्जीक्यूटिव होती है ना, वो टोटली हमारे डेफिनेशन ऑफ स्टेट में काउंट नहीं होती है पूरी तरीके से। तो मैं इसमें सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन आप जानना चाह रहे होंगे कि अन्य अथॉरिटीज़ मतलब अन्य प्राधिकारी में क्या क्या होता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंटल दिया था जिसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जो उन्होंने लिखा हुआ था, जो उन्होंने कहा है इसके बारे में, उसी में कुछ पॉइंट्स थे जो बताते हैं कि अन्य अथॉरिटीज़ में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अन्य प्राधिकारी के बारे में बोला था, जजमेंटल दिया था कि वे संस्थाएं जो अन्य प्राधिकारी में काउंट होंगी कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली संस्था वो है जो फाइनेंशियल कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब सरकार द्वारा वित्तीय रूप से नियंत्रित है, उसे हम अन्य अथॉरिटीज़ में लेंगे। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण रहता है, उसे भी हम अन्य प्राधिकारी में काउंट करेंगे। इसके अलावा मैंने और भी कुछ लिखे हुए हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। और थर्ड इज हमारा बॉडी ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, मतलब सार्वजनिक महत्व के जो निकाय हैं, ये भी हमारी किस में आता है? अन्य अथॉरिटी में आता है, अन्य प्राधिकारी में आता है। तो फोर्थ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी सरकार का, ये थोड़ा मतलब ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको मेरे पिछला जो मैंने भी बताया है थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सरकार का कोई कार्य किसी संख्या को स्थानांतरित किया गया है तो ये सब संस्थाएं राज्य की परिभाषा में काउंट होंगी, ये अन्य प्राधिकारी में आएंगी। समझ रहे हैं ना कि सरकार का कोई भी कार्य अगर किसी संस्था को स्थानांतरित किया गया है, अगर सरकार ने कोई कार्य किसी संस्था को दिया हुआ है तो वो कार्य हमारी संस्था राज्य की परिभाषा में काउंट होगा, क्योंकि उस पर वो कार्य गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, इसलिए तो उस कार्य को हम अन्य अदर अथॉरिटी या अन्य प्राधिकारी में शामिल करेंगे, आएंगी। ओके, तो इसे हम कहेंगे कि ये राज्य की परिभाषा में। अब हम आपको बताते हैं कि जो संस्थाएं जिस मतलब गवर्नमेंट के उसमें आती हैं वो कौन कौन सी हैं। हमारी सभी जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ये संस्थाएं हमारे गवर्नमेंट के उसमें शामिल होती हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हो गई, और ये सेल और ONGC, और एक राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, ये सब हमारी किस में आती हैं?
राज्य सरकार वाली, ये हमारी गवर्नमेंट में आती हैं ये सारी संस्थाएं। और ये जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है, ये कौन सा ये केस में आया था, ये RD सेट्टी वर्सेस IAA केस था, उसमें ये शामिल हुई थी हमारी राज्य सरकार में इस केस के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है IFC, CSIR, ICAR, ये सारी जो कंपनीज़ हैं, ये सारी जो संस्थाएं हैं, ये हमारी सभी गवर्नमेंट सरकार की उसमें शामिल की जाती हैं। हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, BPCL, HPCL, ये सोम प्रकाश केस के द्वारा इसमें शामिल हुए हैं, सरकार के उसमें शामिल हुए थे। ये सरकारी कंपनी और ये जो जितने भी यहाँ मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ये सारी हमारी अनअथॉरिटीज़ में आती हैं। तो सभी सोसाइटी जिनका खर्चा हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार देती है, ये जो इसमें कुछ केंद्र सरकार होगी, कुछ राज्य सरकार होंगी, जिनका खर्चा भी हमारी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, वे सारी संस्थाएं हमारी गवर्नमेंट के संस्था में शामिल हो जाती हैं। उन सब पे किसका, गवर्नमेंट का राइट होता है, हक होता है। अब हम आपको बताते हैं कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो राज्य में की उसमें शामिल नहीं होती हैं। सबसे पहले हमारी होगी NCERT, मतलब ये जो चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT केस 1992 में जो आया था, उसमें क्या दिया गया था कि ये जो संस्था है, ये हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में शामिल नहीं है। एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, ये मनदीप मिश्रा केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, ये भी हमारी उस सरकार वाले केंद्र सरकार या राज्य सरकार में नहीं आती, क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इनका खर्चा नहीं उठाती है। एक हमारी होगी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय, ये भी हमारी संस्था इसमें नहीं आती। और एक UNO और उसकी संस्थाएं हैं, ये भी हमारी सरकार या केंद्र सरकार के उसमें शामिल नहीं की जाती। तो ये आर्टिकल प्रॉपर्ली मैंने 12 एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आर्टिकल 12 से नहीं बनता है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।